गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद टी कुमार। आइए, आज मेरे तरफ से 10वां सेट है और आज भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का सोल्व पेपर 2016 कर रहे हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब सिनोनिम्स होता है। यहाँ है निगोशिएशन। निगोशिएशन का साइनो बताना है तो निगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव करना। तो ए ऑप्शन में दिया इन बिटवीन, बी ऑप्शन में दिया केयरलेस, सी ऑप्शन में दिया स्लैकनेस और डी और सी ऑप्शन में दिया बार्गेनिंग। तो निगोशिएशन का मतलब मोल भाव करना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बार्गेनिंग, सी। ओके, तो एक का सी आंसर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज। कॉमन अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि एंटोनिम्स चूज करना है। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी के किया गया कोई भी स्पीच, नाटक या भाषण या काम। तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी का। तो इसका उल्टा क्या होगा एंटोनिम्स? ए में दिया पंक्चुअल, बी में दिया प्रॉम्प्ट, डी में दिया प्रोफाउंड और सी में दिया प्रिपेयर्ड। तो बिना तैयारी के का उल्टा तैयारी के यानी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो इम्प्रॉम्प्टू का एंटोनिम्स प्रिपेयर्ड हो जाएगा यानी सी, दो का सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी 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 यानी ब्यूरोक्रेसी का करेक्ट स्पेल्ड चूज करना है, यानी कि कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आता ही है, लगातार 8-9 सेट में आ रहा है। इसका मतलब कि 25 के सेट में एक रहेगा ही रहेगा करेक्ट स्पेल्ड। तो ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग तो BUREAU, याद रखिएगा BUREAU ब्यूरो, और क्रेसी CRACY, यानी 3 का ए हो जाएगा। चलिए 4 से 6 नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन के सामने आएगा। 4 से 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए एरर का आएगा। 4 से 6 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 4 से 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा बाबू, और ये एरर का क्वेश्चन है। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि गलती कहाँ है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स डैट ही कुड नॉट डू डैट वर्क बिकॉज इट इज़ नॉट टू हिज टेस्ट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी चाहे एमटीएस का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे सीजीएल का हो, खूब इसको सर्कमलोकेशन बोलेंगे कि घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछना। देखिए बातें कर रहा है, उठाया है पास्ट टेंस का, यानी ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से कहा, और डैट क्या कहा भाई, तकी ही कुड नॉट, तो ये भी टेंस पास्ट में चल रहा है। तो बिकॉज के बाद भी वही टेंस प्रीफर कीजिएगा, यानी बिकॉज इट इज नॉट टू हिज टास्क, टेस्ट नहीं होगा, इट वॉज नॉट, सब उधर पास्ट में आ रहा है। तो इट इज नहीं, इट वॉज नॉट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी बात जब बोलिएगा तो एक लहजा में बोलिएगा, पैरेललिज्म को फॉलो करेगा। तो इसलिए इट वॉज नॉट हो जाएगा, यानी एरर सी में है, यानी 4 का आंसर सी। 5 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन, द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर्स वॉज राइटिंग बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर्स जो लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, वो कब, तो यहाँ अबाउट की जगह इन 1599, यानी कि इन 1599 होगा, यानी कि 5 का सी। 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन, द राइटर इज एविडेंटली इनॉर्म्ड एट द सब्जेक्ट। देखिए बात को समझिए, इनॉर्म्ड एट नहीं होता है, इनॉर्म्ड ऑफ होता है। ये फ्रेजल वर्ब है, रटना पड़ेगा। तो इनॉर्म्ड ऑफ का मतलब होता है से सुसज्जित होना या आकर्षित होना। तो इनॉर्म्ड ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि एरर छठा का बी। 7 से 9 आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, और ये है 7 से 9 में आपको देखना है बाबू, ये फिलर का क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को देखना है। आइए बात को समझिए। 7 से 9 में देखिए आपकी स्क्रीन के सामने है। 7 से 9 में ये रहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल डैश हिम, तो इम्पॉसिबल फॉर लेता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर, इम्पॉसिबल के साथ फॉर लगता है,
तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यानी 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन पे आओ, माई रिलेशन डैश हिम आर नॉट फ्रेंडली। तो देखो बिटवीन तो दो के बीच में होता है, विथ होगा। माई रिलेशन विथ हिम, मेरे उसके साथ जो रिलेशन है वो दोस्ती का नहीं है, तो माई रिलेशंस विथ हिम आर नॉट फ्रेंडली, ये बिल्कुल सही है। तो 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन, जॉर्ज डैश टू हिज कंट्री अ ईयर्स अगो। अच्छा एक बात देखिए, हम आपको टेंस में पढ़ाएं भी हैं या आप लोग जानते भी होंगे कि जिस टाइम जिस सेंटेंस में अगो, प्रीवियस डे, लास्ट डे, पास्ट नाइट, लास्ट ईयर लगा रहे तो वो भी टू लेता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि तो क्या हो जाएगा, जॉर्ज केम टू दिस कंट्री अ ईयर अगो, यानी कि 9 का भी। चलिए 10 से 12 आपके स्क्रीन के सामने है और ये 10 से 12 स्क्रीन के सामने आईपी है, इडियम एंड फ्रेजेस। तो प्लीज चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। ब्लोज वंस ट्रम्पेट, ब्लोज वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद करना, तो क्या हो जाएगा, प्रेज वन सेल्फ, सी। 11 में आओ, स्टिक टू हिज गन्स, स्टिक टू हिज गन का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंड बाई हिज ट्रूथ, मेंटेनिंग हिज ऑन ओपिनियन, मेंटेनिंग हिज वेपन, मेंटेन हिज एंगर। तो स्टिक टू हिज गन्स का मतलब हो जाएगा मेंटेन हिज ऑन ओपिनियन। 11 का बी, 11 का क्या हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन पे आओ बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए प्लीज कॉमन। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए प्लीज कॉमन। तो 12 नंबर में है एट सी, एट सी का मतलब तो ऐसे होता है घबराया हुआ। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखेंगे, अभी स्क्रीन के सामने आएगा आपकी आंखों के सामने, ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आया 12 नंबर क्वेश्चन का एट सी। तो एट सी का मतलब क्या होगा, जर्नी, एट लॉस, सरप्राइज्ड, सैड। तो एट सी का मतलब घबराया हुआ, यानी पूरी तरह से कंफ्यूजन वाला बात है। तो यहाँ बी अच्छा रहेगा, इसमें बी अच्छा रहेगा बाबू, एट सी मतलब एट अ लॉस। चलिए 13 से 15 के बीच में आपके बीच डायरेक्शन है और वो है OWS का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्शन है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, जो 80 साल के है उसको क्या बोलेगा, सेप्टेरेनियन माने 70 साल का, सेक्सटेरेनियन माने 60 साल का, नॉन माने 9, ऑक्ट का मतलब 8 होता है, डी हो जाएगा। 13 का डी। 14 में आओ, और सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डिजर्ट, ओएसिस। देखिए मरुस्थल के घास भूमि या मरुस्थल के गार्डन को, जो कांटेदार बबूल, नागफनी या कैक्टस या कांटा भरा जो रेगिस्तान में जो पौधा उपजता है जिसमें कांटा रहता है, उसको ओएसिस कहते हैं। तो 14 का ए। 15 में आओ, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो वहाँ एपियरी होगा। देखिए एवियरी का मतलब हो जाएगा बर्ड्स और एपियरी का मतलब हो जाएगा बीज, यानी मधुमक्खी पालन, जहाँ मधुमक्खी रहता है या रखा जाता है, एपियरी, यानी 15 का ए। 16 से 20 आपके स्क्रीन के सामने आएगा, प्लीज कॉमन देखिए, बात को समझिए। और ये रहा 16 से 20 क्वेश्चन, 16 से 20 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। और ये है आपका इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इसमें विद द हेल्प ऑफ ग्रामर आपको रूल लगाना पड़ेगा और कहाँ क्या है ऐसा। इम्प्रूवमेंट में साइनो ही चूज करते हैं। आओ 16 नंबर क्वेश्चन को देखो तो बाबू, सीइंग मे बी बिलीविंग बट अंडरस्टैंडिंग आर डेफिनेटली नोइंग। देखो बात को समझो, सीइंग मे बी बिलीविंग, बट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद अंडरस्टैंडिंग जो है, ये अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग अगर जिरंड हो, कोई भी सब्जेक्ट सिंटेक्स में पढ़े होगे कि इन्फिनिटिव या जिरंड अगर सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो सिंगुलर रहता है, तो आर कैसे, इज लगेगा। अंडरस्टैंडिंग इज कहाँ है, तो सी ऑप्शन में है, अंडरस्टैंडिंग इज। 16 का सी। 17 में आइए, देयर आर सम बैक्टीरिया डेट आर सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। देखिए बात को समझिए, यहाँ बैक्टीरिया आप नाउन में पढ़े होंगे कि बैक्टीरियम, कुछ लैटिन वर्ड ऐसा है जैसे मीडियम, बैक्टीरियम, तो ये सब सिंगुलर होता है और ए लग करके प्लुरल हो जाता है, जैसे मीडियम का मीडिया, बैक्टीरियम के बैक्टीरिया, तो ये ऑलरेडी प्लुरल है। और डेट रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे एंटीसीडेंट वैसा वर्ब, आर सही है, यानी देयर आर सम बैक्टीरिया डेट आर सर्वाइव, ये सही है। लेकिन एक बात और भी समझना है आपको
कि इसका साइनो ही चूज करना रहता है। तो अच्छा एक मिनट, यहाँ तो आर प्रयोग हो चुका है, देयर आर सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए यहाँ आर आया है। ओके ये भी एक बात है। अगर ऐसे देखिएगा, अगर ये कंजंक्शन के रूप में देखते हैं तो डैट कैन सर्वाइव हो जाएगा। ओके तो 17 का सी। 18 में आओ, नो सुनर डिड सी फिनिश। देखो जैसे ही नो सुनर देखिएगा तो नो सुनर इन्वर्जन लेता है तो डिड ले लिया, और सी फिनिश तो नो सुनर के साथ दैन आता है तो यहाँ डैट लगा दिया है। दैन बी में नो सुनर के साथ पूरक दैन आता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, स्पार्सली के साथ वेन आता है, जैसे इधर और आता है उसी प्रकार नो सुनर के साथ दैन आता है, यानी कि क्या हो जाएगा 18 का बी। चलिए लेट्स स्टार्ट। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। हंड्रेड्स गैदर्ड टू अवेट द बॉक्सर्स अराइव एट द एयरपोर्ट। तो टू अवेट बिल्कुल सही है, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता है, वेट फॉर होता है लेकिन अवेट फॉर नहीं होता है, यानी नो इम्प्रूवमेंट। 19 का नो इम्प्रूवमेंट। 20 में आओ प्लीज कॉमन। द डिसिडेंट्स होल्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। द डिसिडेंट्स होल्ड द काउज इन स्टील इनसाइट और नो इम्प्रूवमेंट। देखिए बात को समझिए, हम लोग इम्प्रूवमेंट में साइनो ही चूज करते हैं तो यहाँ काउज हो जाएगा 20 का ए। चलो एक ही हम ये समझ के आपको पढ़ा रहे हैं और जो जितने भी लेसन्स अपलोड हो रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं फाउंडेशन एक जगह अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, और उसके बाद ये एमबी बुक का क्लास है और इसमें आप लगे रहिए। कुछ दिन के बाद 7300 बुक्स भी और भी बहुत सारा सेट्स यहाँ पर अवेलेबल होगा इसी चैनल पे, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप फाउंडेशन कर लिए हैं तो और अच्छा आएगा, और वैसे भी हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन के सहारे बताता ही रहते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो चलो 21 से 20 में अब आया किसका बारी, 21 से 25 तक लास्ट 5 क्वेश्चन या तो क्लोज टेस्ट आपके सेट में रहेगा या आपका पैसेज रहेगा। तो यहाँ 2016 का पूरा क्या था, पैसेज था। तो हम लोग पैसेज को रीड करेंगे कि पैसेज कैसे पढ़ा जाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, मेन आदत डाल रहे हैं। पैसेज के बनाने का 2 तरीका है, हर वीडियो में हम बोलते हैं। एक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझो, वर्ड रिलेट करो किस पैराग्राफ में क्या पूछा गया है पैसेज में, और उससे रिलेट करके अटैच करो। दूसरा, पूरा पैसेज को रीड करो 1 बाय 1 और तब बनाने का प्रयास करो। खैर यहाँ डेवलप आइडिया कर रहे हैं। आइए। स्टॉकहोम इज स्प्रेड आउट ऑन एन आर्कियोलॉजी ऑफ 14 आइलैंड। कह रहा है कि स्टॉकहोम जो है वो 14 द्वीपों का समूह है, यानी 14 द्वीपों पर फैला हुआ है स्टॉकहोम। वेयर लेक मार्लेन मीट्स द बाल्टिक सी, जहाँ पर लेक झील मार्लेन झील और बाल्टिक सागर मिलता है। मोर एरी देन वेनिस विथ वाइड ओपन स्पेसेस। वेनिस से काफ़ी ज़्यादा वो चौड़ा है, एरी है, हवादार है, यानी कि पूरा फैलाव है, विथ वाइड ओपन स्पेसेस और चौड़ा जगह पर फैला हुआ है। इट इज़ 1/3 वाटर, और यहाँ पर 1/3 वाटर है, यानी कि वहाँ यानी कि स्टॉकहोम पर 1/3 पानी से भरा हुआ है। इट्स अदर 2/3 कंबाइन आर्किड ब्रिज, और जहाँ पर 2/3 पे क्या, 2/3 पे ब्रिजेज हैं, जेट फाउंटेन्स हैं, एंड प्लेसियल बिल्डिंग्स ट्रिम्ड विथ गोल्ड। ओके बात है, स्वर्ण से बिल्डिंग्स भवन बना हुआ है। For Stockholmers, fans of great outdoors, this is an amiable and graceful home and a healthy environment in which to live. और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ रहने के लिए। Minutes from the city center are park and woodland for recreation. बिल्कुल सही, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है आपको। एंड क्लियर वाटर फॉर स्विमिंग एंड फिशिंग। एक्सप्लेन कर रहा है उसी का क्वालिटी कि साफ पानी रहता है स्विमिंग का भी और फिशिंग का भी। इन विंटर एवरीवन टेक्स टू आइस स्केटिंग, और हर जाड़े के दिनों में सभी लोग आइस स्केटिंग करते हैं, बर्फ पे स्केटिंग होता है, आइस स्केटिंग ऑन आर्टिफिशियल रिंग इन द शैडोज ऑफ ग्रैंड प्लेसेस
or on the frozen water of the channel. Okay, Stockholm is also city at the leading edge of fashion design and advanced technology. कह रहा है कि स्टॉकहोम जो है वो ऐसा भी एक शहर है जो अभी लीड कर रहा है, व्यतीत कर रहा है फैशन के दुनिया में, डिजाइनिंग के दुनिया में और एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में. फैशन हाउसेज एंड आईटी कंपनीज यूज दिस सिटी एज ए टेस्ट मार्केट ऑफ दियर इनोवेशन. ओ माई गॉड. और इस स्टॉकहोम सिटी को यहाँ जांच के रूप में, ये नया इनोवेशन के रूप में, जांच के रूप में, यानी कि जितना भी नया नया खोज होता है तो यहाँ टेस्ट किया जाता है. यहाँ अगर सक्सेस रहा तो पूरी दुनिया में सक्सेस हुआ. स्पेशली एज ए स्टॉक होम्स आर फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. स्टॉकहोम इज कैपिटल एज वेल एज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्वीडन. यानी स्वीडन के राजधानी के साथ साथ एक बड़ी शहर भी है. तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपको पेपर में बढ़ाना है और इसी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आएगी. दैट्स ऑल फॉर द डे.